तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको समझाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इमेजिन कीजिए कि ये इस तरह से वायर है। ठीक है, और इस वायर में इस प्रकार पॉजिटिव चार्जेस इस दिशा में एरो की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं उस डायरेक्शन में जो करंट होता है उसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में हमारा कन्वेंशनल करंट है। ठीक है, आईसी आप इसे कहेंगे। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आपको समझ में आ गई। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो जिस दिशा में पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं उसी दिशा में आपकी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो अब हम अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो इसमें हम जो नेगेटिव चार्जेस हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन या किस तरफ वायर में मूवमेंट है वो हम दिखाएंगे। तो ये देखिए, तो ये हमारे नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव चार्जेस अब इस दिशा में मूव कर रहे हैं वायर में, तो एरो की डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस जा रहे हैं, तो एरो की ही डायरेक्शन में आपका, इसी डायरेक्शन में आपका कन्वेंशनल करंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। तो ये आई ई, पीछे आई सी था, तो ये हम आई ई से रिप्रेजेंट इसको करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट हमारा होता है। तो ये आई सी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये है करंट की डायरेक्शन के बारे में। तो अब देखिए, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है डायरेक्शन होने के बावजूद भी। तो वो क्यों? क्योंकि जो करंट है वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। ठीक है, वो सिंपल जो आपका अलजेब्रा है, ठीक है, उसको फॉलो करता है। तो ये देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से इस वायर में करंट आया, ठीक है, और एक वायर इधर से है, इसमें भी करंट आया, तो यहाँ 1 एम्पियर करंट आया, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आया। तो ये जो वायर नीचे जा रही है तीसरी वायर, तो इसमें करंट जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा से क्या होना चाहिए कि ये वेक्टर ए, जो ये वाला एरो है आपका, जिसको मैं एरो 1 नाम देता हूँ, और ये एरो 2 सेकेंड। ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों के बीच में जो एंगल की अगर हम बात करें तो इसे आगे बढ़ा दीजिए, तो ये एंगल लगभग 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है। तो वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग अगर हम इसे सोल्व करते तो दो वेक्टर हो जाते हैं, एक 1 एम्पियर और एक 2 एम्पियर का। तो आप ट्राइंगल ला पैरेललोग्राम ला लगा के सोल्व आउट करते कि कितना मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपली जितना करंट आया दो ब्रांच से, तो वो तीसरी ब्रांच में, ठीक है, जो है जाएगा, तो टोटल ऐड हो गया, क्योंकि टोटल चार्ज कंजर्व होता है। तो सिंपल अलजेब्रा इसमें फॉलो होता है आपका। ठीक है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का मैकेनिज्म क्या है, क्रिएट क्यों होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कैसे पैदा हम कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये कोई एक वायर आप मान लीजिए, दूसरा कलर हम चूज कर लेते हैं, ये कोई एक वायर है, ठीक है। तो इस वायर में हम क्या करते हैं, इस एंड पे या इस एरिया को पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, एक प्लेट यहाँ कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज की, और यहाँ दूसरे एरिया पे एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट कनेक्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा प्लस से माइनस। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो अंदर इसके फ्री चार्जेस है, फ्री कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनके ऊपर फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में मूव करना स्टार्ट
कर देंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव प्लेट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो पीछे खुद ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ता जा रहा है, जिसके कारण जो नेगेटिव प्लेट है उसे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, वो भी न्यूट्रलाइज। तो इस तरह से तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया एक तरह से। ठीक है, तो आपका जो फ्लो है वो स्टॉप हो गया, कंटिन्यूसली ये फ्लो बना नहीं रहा, तो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो गया। तो हमें तो चाहिए इलेक्ट्रिक करंट कॉन्टीन्यूसली, एक स्टेडी करंट हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए आप, उसके लिए हमारे पास जो मैकेनिज़्म है उसमें क्या है, करंट को मेंटेन करे रखना है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, तो उस कंडक्टर को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बैटरी अब इधर पॉजिटिव आ जाएगा और इधर नेगेटिव, जो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो फोर्स लगाएगा, और जैसे ही ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव पे आएंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव यहाँ इस टर्मिनल पे पहुँचेंगे पॉजिटिव पे, तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन है, तो बैटरी का एक फोर्स है, और वो फोर्स नेगेटिव को वापस पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव प्लेट पे भेज देगा, इस वाली पे। ठीक है ना, तो नेगेटिव प्लेट पे यहाँ भेज देगा, और यहाँ से फिर से उनको खींच लिया जाएगा, फिर से वो वापस यहाँ। तो अब लगातार क्या प्रोसेस चल रही है, नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, पॉजिटिव से अंदर केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए एक बैटरी का फोर्स है जो वापस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पे भेजता है, और फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। तो अब एक स्टेडी स्टेट हमें मिल गई और एक कंटिन्यूसली हमें करंट मिल गया। तो इस प्रकार आपका करंट सेटअप होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे।